एक गांव था मिर्जापुर। उस गांव में एक विधवा औरत शीला अपने 12 साल के बेटे प्रभात के साथ रहती थी। वो लोग बहुत ही गरीब थे। प्रभात दिन भर दूसरे लोगों की गाय भैंस चराने का काम किया करता था, तब जाकर उनका घर चलता था। प्रभात को पढ़ने लिखने का बहुत ही शौक था, इसलिए वो दिन में काम करता था और रात में पढ़ाई। प्रभात बेटा, काफी देर हो गई है, अब तो खाना खा लो, बाकी कल पढ़ लेना। माँ, थोड़ा सा और, काम खत्म ही होने वाला है बस। इतना पढ़ के क्या करेगा रे? इस गांव में तेरी इस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं। फायदा क्यों नहीं माँ, मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ इस गांव की हालत। जिन रास्तों पर लोग चलते हैं वो सब टूटे पड़े हैं। आने जाने वालों के आए दिन चोट लगती रहती है, और तो और जानवरों के भी चोट आ जाती है, क्योंकि उन रास्तों पर नुकीले पत्थर पड़े हैं। और माँ, मैं इस गांव में एक हॉस्पिटल बनवाना चाहता हूँ, ताकि गांव के लोगों को शहर ना भागना पड़े। यही मेरा सपना है। इसीलिए माँ, मैं खूब पढ़ना चाहता हूँ और गांव का विकास करना चाहता हूँ। मेरे बेटे की सोच बहुत ऊंची है। हे ऊपर वाले, मेरे बेटे की सभी मनोकामना पूरी करना। पर ये इस गांव में रहते हुए मुमकिन नहीं है। मैं अपने बेटे को शहर भेजूंगी पढ़ने के लिए, ये तभी मुमकिन हो पाएगा। अगले दिन शीला अपना मंगलसूत्र बेच आती है, ताकि उन पैसों से वो प्रभात को शहर भेज सके पढ़ने के लिए। प्रभात बेटा, तुम इस गांव में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सकते, इसलिए मैंने तुम्हारे शहर जाने का पूरा बंदोबस्त कर दिया है। अब से तुम वहीं पढ़ोगे और वहीं रहोगे। क्या सच में? पर माँ, इतने पैसे कहाँ से आएंगे तुम्हारे पास? तुम्हारे बाबा की जो आखिरी निशानी थी ना मेरे पास, वो मंगलसूत्र, वो मैंने बेच दिया। उनके जाने के बाद अब उसका मैं करती भी क्या? तुम्हारी पढ़ाई ज्यादा जरूरी थी। माँ, तुम कितनी अच्छी हो। तुम देखना माँ, जब मैं शहर से आऊंगा इस गांव में वापस गांव की हालत बदल दूंगा। शहर जाकर अपनी माँ को तो नहीं भूल जाओगे ना तुम? कभी नहीं माँ। फिर क्या था, शीला प्रभात को ट्रेन में बिठाकर उसे अलविदा कर देती है। ऐसे ही दिन बीतते गए, सालों गुजर गए। पूरे 12 साल बाद आज वो दिन आ ही गया। प्रभात अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था। शहर में प्रभात अपने सर मुकुल से गांव जाने की बात करता है और उन्हें वो सब बताता है जो वो चाहता था। मुझे तुम पर बहुत गर्व है प्रभात बेटा। जो सोच तुम लेकर आए थे उसी पर तुम अभी तक टिके हो। अब जाओ अपने गांव, पूरा करो अपना सपना। तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो तो बेखौफ बोल देना। सर, आपने हर कदम पर मेरा साथ दिया। आपके बिना ये संभव नहीं था। जाने से पहले आपका आशीर्वाद चाहूंगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदा रहेगा। आज प्रभात पूरे 24 साल का हो चुका था। वो अपने गांव जाने के लिए बेचैन था और अपनी माँ से मिलने के लिए। प्रभात ट्रेन में बैठा हुआ बस अपनी माँ के बारे में ही सोच रहा था। पूरे 12 साल बाद मैं अपनी माँ से मिलूंगा आज। इतने सालों बाद कैसी दिखती होगी वो। बिना बताए जा रहा हूँ वहाँ। मुझे देखेगी तो खुशी से पागल ही हो जाएगी वो। तभी ट्रेन में एक जोरदार धमाका सा होता है और ट्रेन पटरी से उतरकर नदी में गिर जाती है। पूरी ट्रेन के नदी में गिरने से उसमें बैठे सभी लोग मर जाते हैं। सबके साथ प्रभात की भी मौत हो जाती है। प्रभात मरने के बाद भूत बन जाता है। खुद को मरा हुआ देख प्रभात बहुत रोता है। ये क्या हो गया? सब बर्बाद हो गया। अब कैसे मेरा सपना पूरा होगा? कैसे मैं अपनी माँ से मिलूंगा? और वो कितनी दुखी होगी मेरे मरने की खबर सुनकर। हे ऊपर वाले, तूने मुझे ये कैसा रूप दे दिया? ये खिलौना भूत वाला रूप लेकर मैं क्या करूंगा? तभी प्रभात बने भूत के कंधे पर कोई हाथ रखता है। प्रभात पीछे मुड़कर देखता है तो एक सफेद दाढ़ी में साधु बाबा खड़े होते हैं। दुखी मत हो तू। जो तू चाहता है उस काम को पूरा करने के लिए ही भगवान ने तुझे मरने नहीं दिया। तेरा सिर्फ शरीर मरा है, तेरी आत्मा नहीं। तू इसी रूप में अपना सपना पूरा कर। पर
बाबा। इतना बोलते ही साधु बाबा वहां से गायब हो जाते हैं। वो कोई साधारण बाबा नहीं थे, वो मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत दिला गए हैं। प्रभात का भूत सीधा गांव पहुंच जाता है। सामने से उसकी माँ अपने सिर पर मटके में पानी भरकर ला रही होती है। तभी शीला एक पत्थर से टकराती है और गिर जाती है। हाय हाय रे, मर गई रे। ये कमबख्त रास्ता जाने कब सुधरेगा। मटका भी फूट गया मेरा। पर एक दिन मेरा बेटा शहर से आएगा और सब ठीक कर देगा। पेड़ के पीछे छुपकर भूत देख रहा होता है। माँ, मेरी माँ। ये रूप लेकर कैसे जाऊं माँ के पास। बेचारी नीचे गिर गई और मैं उसे उठा भी नहीं पाया, पर मैं क्या करूं। पर गांव में हर तरफ भूत की ही चर्चा होने लगी। सुना है कि हमारे गांव में भूत है। ऐसा तो पहले कभी नहीं सुना और ना कभी हमने भूत को देखा है। हम सच बोल रहे हैं सरपंच जी, अभी भूत यहीं था। अगर ये सच है तो मैं सभी से बोलता हूँ कि अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखें। भूत के दिखते ही शोर जरूर मचाना। वहां भूत एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा होता है। तभी वहां उसके सामने वही साधु बाबा प्रकट हो जाते हैं। बस इतने पर ही हिम्मत हार गए। अपनी माँ से किया हुआ वादा भूल गए गांव को सुधारने का। बाबा, मैं बहुत बेबस हूँ। बिल्कुल सामने होते हुए भी अपनी माँ को माँ नहीं बुला पाया। मैं टूट चुका हूँ। ये सब मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा। ये जरूर होगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। आते वक्त मेरे सर ने भी मुझे आशीर्वाद दिया था आगे बढ़ने का। अब वो ही मेरी मदद करेंगे। बाबा वहां से जा चुके थे। फिर भूत सीधा शहर जाता है अपने मुकुल सर के पास। मुकुल सर भूत को देखकर थर थर कांपने लगते हैं। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। सर, आपको मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम मुझे सर क्यों बोल रहे हो? सर, मैं हूँ प्रभात। जाते वक्त मेरी ट्रेन गहरी नदी में गिर गई। सभी लोगों के साथ मैं भी मर गया और भूत बन गया। प्रभात की ये बातें सुनकर मुकुल सर की आंखों में आंसू आ गए। प्रभात, ये क्या हो गया तुम्हें? तुम मेरे स्टूडेंट ही नहीं, मेरे बेटे जैसे थे। सर, रोइए नहीं। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। सर, मुझे आपकी मदद चाहिए। बताओ क्या मदद चाहिए? मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। बेटे, तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। बताओ क्या करना है? भूत उसे अपने गांव का एक नक्शा बनाकर देता है। देखिए सर, ये मेरे गांव का नक्शा है। हमें इस कच्चे रास्ते को सड़क में बदलना है और यहाँ पर एक हॉस्पिटल बनवाना है। गांव में मेरी एक बेकार जमीन पड़ी है, ये हॉस्पिटल वहीं बनेगा। हमें इतना करना है। ठीक है, फिर चलो काम पर लग जाएं। मैं सरकार की मदद से ये नक्शा पास करा लेता हूँ। वो गांव की तरक्की के लिए जरूर हमारी मदद करेगी। मुकुल सरकारी दफ्तर जाकर नक्शा पास करा लेता है। फिर सभी मजदूर गांव पहुंचते हैं और सड़क बनाने में लग जाते हैं। पर प्रभात की माँ शीला उन्हें अपनी जमीन पर काम तो क्या, खड़ा भी नहीं होने देती। ये मेरे बेटे की जमीन है। तुम लोगों ने सोच भी कैसे लिया कि इस जमीन पर काम करोगे? मेरा बेटा यहाँ हॉस्पिटल बनवाएगा गांव के लोगों के लिए। हमें आगे से ऑर्डर मिला है इस जमीन पर काम करने का, और माँ जी, इस पर हॉस्पिटल ही बनेगा। ये सुनकर शीला चौंक जाती है। दूर एक पेड़ के पीछे छिपकर भूत सब देख रहा होता है और रोने लगता है। अब क्यों रो रहे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। आखिर तुम्हारा सपना पूरा होने वाला है। मैं तो
अपनी माँ के लिए रो रहा हूँ। जब उसे पता चलेगा कि उसका बेटा इस दुनिया में नहीं है तो उसे कितना दुख होगा, वो कितना रोएगी। मेरे मेरे आने की कितनी आस लगाकर बैठी है मेरी माँ। एक ना एक दिन तो पता चलना ही है तुम्हारे बारे में, पर अब क्या करें, तुम्हारी माँ किसी की भी नहीं सुन रही। आगे का काम कैसे शुरू करें? तभी भूत फिर से गांव के सभी लोगों के सामने जाता है। भूत को देखते ही सभी इधर उधर भागने लगते हैं। रुको साहब, रुको। मुझसे मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं प्रभात हूँ। प्रभात, ये मेरी माँ है। ये झूठ है। मेरा बेटा मुझसे वादा करके गया था कि वो वापस आएगा। माँ, मैं ही तुम्हारा बेटा हूँ। प्रभात, देखो, मैंने अपना वादा पूरा किया और आ गया तुम्हारे पास। पर तुम तो भूत हो, मेरे बेटे नहीं। प्रभात अपनी माँ को उस ट्रेन वाले हादसे की पूरी बात बता देता है। ये क्या हो गया? हे भगवान, इसके बदले मुझे उठा ले, मेरा बेटा मुझे लौटा दे। शीला उसे अपने सीने से लगा लेती है। माँ बेटे का प्यार देख वहां खड़े सभी लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब मैं नहीं रोकूंगी किसी को। आप सभी जमीन पर काम शुरू कर सकते हैं। गांव में हॉस्पिटल बनने का काम शुरू हो जाता है और कुछ महीनों में हॉस्पिटल पूरा बनकर तैयार भी हो जाता है। प्रभात, तुम्हारा सपना पूरा हुआ। अब तुम अपनी दुनिया में जा सकते हो। तुम यहाँ ऐसे नहीं रह सकते। आखिर मरने के बाद भी प्रभात ने अपना सपना पूरा किया।